सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एक विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी इंग्लिश में बहुत ज्यादा वीक होता है और उसको इंग्लिश आती नहीं है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कैसे आप लिख पाओगे। अब लिखने का ट्रिक क्या है, बिना याद किए, कुछ भी आता नहीं आप लोगों को, पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, ठीक है। और कैसे आप बिना याद किए केवल ट्रिक से आप लोग लिखकर पूरे अंक ला सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने लिखने नहीं आता फिर भी आप लिख लोगे 100%, मेरी गारंटी है। और गारंटी ये भी है कि टीचर पूछोगे पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा और 100% गारंटी है कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है। देखिए आप लोग बस विश्वास कीजिए, आगे चलिए देखिए वीडियो में कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। 100% लिखित बताता हूँ आप लोगों को, 1% आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद नहीं है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। हालांकि लॉन्ग बता रहा हूँ तो लॉन्ग बता दूंगा तो शॉर्ट नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, तो शॉर्ट बता रहा हूँ। और एक भी प्रश्न अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कैसे आप एग्जाम में लिख के और अच्छे अंक ला सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो मेरे पास मैं कॉपी लेके आया हूं, मुझे कुछ आता नहीं है भाई, देखो मैं कॉपी लेकर आया हूं, मेरे पास पेपर भी देखो, पेपर ये है मेरे पास, पेपर मॉडल पेपर है 2022 का और 2023 का, सॉरी 2023 का मॉडल पेपर मेरे पास है। और 2023 मॉडल पेपर को देखो यहाँ पे हमसे पूछा है लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से देखो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। कह रहा है कि दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखो, वो भी आपको 60 वर्ड में लिखना है, तो 4 नंबर देगा, इसी को लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। अब मुझे बिल्कुल याद है नहीं, कुछ भी याद नहीं, देखो कैसे लिखता हूँ, पूरे के पूरे अंक कैसे लेता हूँ, समझो। उसके लिए कुछ ट्रिक है जो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी कॉपी खोलना है, कॉपी में आप लोगों को लिखना आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों को डाल देना है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेरे पास 10वां है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल दूंगा 10वां, ठीक है। और 10वां में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है। तो हालांकि यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ए वाला है ना, तो यहाँ पे ए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ए मतलब 10वां का ए कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आंसर लिखना हम लोग प्रारंभ करेंगे। अब कैसे लिखेंगे समझो, पूरा का पूरा ट्रिक के साथ। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान देना, आप लोग विशेष ध्यान देना। वो पॉइंट क्या है आप लोगों को पूरा पॉइंट समझ लो, फिर आप लोग पूरा लिख दोगे अच्छे तरीके से। वो पॉइंट ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह पॉइंट है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं करते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन वर्ड तो आएगा। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझते हो, जैसे आपका व्हाट हुआ, ठीक है, वेयर हुआ, हु हुआ, जो प्रश्न पूछने का काम करता है उसे क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, देखो ये कह रहा है ना, व्हाई डिड, ये वाला, व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नोटिस करो कि यहाँ पे व्हाट आ गया, आगे ना व्हाट, अब व्हाट आ गया, इसी को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आए तो आंसर जब इसका लिखोगे तो कभी जिंदगी में आप लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट आपने कर दिया तो पूरे के पूरे नंबर कट जाएंगे आप लोगों के, फिर पास होने का जो सपना है बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार करो। सबसे पहले ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। चलो तो देखो कैसे आंसर कैसे लिखोगे, तो देखो आंसर लिखने का तरीका एक होता है कि सबसे पहले देखो कोई भी आपको ग्रामर का एक ही रूल आप लोगों का आंसर पे अप्लाई होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद देखो आंसर लिखते समय हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, फिर रिमेनिंग वर्ड, ठीक है, फिर पूरे आंसर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। कैसे आप समझो, जैसे मैं इस प्रश्न का उत्तर लिखने वाला हूं, अब देखो कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्रश्न है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड इफ मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। अब देखो व्हाट और कुड हैव हैपेंड, ठीक है, यहाँ तक जो वर्ड है इसको पूरा का पूरा काट दूंगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट खोजने का प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, बस मात्र सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे मालूम चला कि मटिल्डा यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसे मालूम चल गया कि आपका ये सब्जेक्ट है, बस यहाँ से आप काम करना चालू कर देंगे। यहाँ से आपको वर्ड लिखना है कि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, यही पॉइंट आप लोगों को पकड़ लेना है और यही पॉइंट आप लोगों को पहले लिखना है। तो पहली लाइन में आप लोग ये लिखोगे, ठीक है। हालांकि मैं लिख के दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ पे है और यहाँ पे मैं उसको साइड में रख दिया हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे मटिल्डा, देखो आराम से मैं पूरा का पूरा आप लोगों का आंसर देखिए बता रहा हूँ कैसे लिखने का तरीका है, नहीं याद है तभी। मटिल्डा हैड, हाँ एक चीज और, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग बिल्कुल अच्छी, और बीच में एक काट पीट नहीं, गलत अगर आपने लिख दिया ना तो गलत ही रहने दो, क्योंकि वैसे भी हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, वैसे तो भी गलती लिख रहे हैं ना, तो गलत अगर हो भी जा रहा है कुछ तो आपको कुछ काटने की जरूरत नहीं, पूरा एकदम सही लिख दीजिए, उसी तरह रहने दीजिए। मटिल्डा हैड नॉट हो गया, हैड नॉट हो गया, इसके बाद क्या था, लॉस्ट द नेकलेस, यहाँ पे लॉस्ट द, यहाँ पे हमने लिख दिया नेकलेस, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो, अब आप सोचोगे कि अब कहाँ से लिखे सर, आपने तो इतना बता दिया, इतना तो हमने अपने कॉपी में लिख दिया कि मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और यहाँ तक कंप्लीट भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग कहाँ से लिखें, अब करना है आप लोगों को ट्रिक लगाना है। कौन सा, अब देखिए दूसरा ट्रिक, दूसरा ट्रिक यह है कि अब आपको पैसेज में से आंसर लिखना है। पैसेज, पैसेज क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ पेपर में पैसेज दिया रहेगा, पहला दिशांश पैसेज यहाँ पे दिया है, इसी पैसेज में से आप लोगों को छाटकर आंसर लिखना है। कैसे, और इसमें भी एक ट्रिक है, ये नहीं कि आप लोग शुरू से ही यहाँ से उठा के लिखना चालू कर दे, नहीं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको पैसेज को आंसर में लिखते समय फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, आपको बीच से कहीं से जहाँ पे फुल स्टॉप लगा वहां से करना चाहिए। जब भी आप इतने से बनाकर आंसर लिख रहे हो तो फर्स्ट लाइन से यहाँ से कभी आप लोगों को स्टार्ट नहीं करना है, आप लोगों को खोज लेना कहीं बीच में फुल स्टॉप, जैसे यहाँ पे आ गया बीच में फुल स्टॉप, यहाँ पे आ गया लिखा है सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच, ठीक है। यहाँ से लेकर और कम से कम आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, इनेमी तक, ठीक है। सो से लेकर कहाँ तक, इनेमी तक। जब सो से लेकर इनेमी तक करोगे ना, एक बात आपको बताता हूँ, जब सो से लेकर इनेमी तक करोगे तो यहाँ से लेकर कम से कम आप लोगों का यहाँ तक लाइन आप लोगों का भर जाएगा, ये सारे लाइनिंग आपकी जो है पूरा भर जाएगा। जब आप लिखोगे थोड़ा दूर दूर लिखना है और साफ साफ लिखना है, तब लिखोगे ना तो यहाँ तक पूरी लाइन भर जाएगी। जब यहाँ तक भर जाएगा तो पूरे 60 वर्ड में हो जाएगा, और जब 60 वर्ड में हो जाएगा बस वहाँ फुल स्टॉप लगाकर बस पहला प्रश्न आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार जब लिखोगे पूरा अच्छे तरीके से लिखा रहेगा तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना तो आगे सही पड़ेगा, मटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, ठीक है। अब देखो लॉस्ट खुद वर्ब का सेकंड फॉर्म था, इसे हमने लॉस्ट ही उसको रहने दिया, ये भी बात याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ तक जैसे जब लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर आप लोगों को दे देगा, बस ठीक। अब आप सोचोगे कि सर एक प्रश्न तो हो गया, ठीक है। अगर दूसरा प्रश्न इसमें एक और लॉन्ग आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है, मैं उसको दिखाता हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछता है, उसको कैसे आप लोग लिखोगे। देखो एक लॉन्ग क्वेश्चन और पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, मतलब दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर बताना, वो भी 60 वर्ड में, जो कि 4 नंबर के लिए आपको पूछा जाएगा
एग्जाम में। अब आप सोचोगे कि सर एक क्वेश्चन का तो हमने पैसे से लिख दिया, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखोगे? तो अब सिंपल देखो, अब ये पेज आप लोगों का भर जाएगा, नहीं भरेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप लोग आंसर क्वेश्चन नंबर फिर से डाल देना, ठीक है। फिर आप यहाँ 2 ही आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन लिखने आएगा, मात्र 2 ही लिखने के लिए आएगा। फिर आप यहाँ पे डालोगे आंसर टू क्वेश्चन, क्या डालोगे? आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 6 था और 6 का यहाँ पर हम ए वाला प्रश्न करने वाले हैं, 6 का है। इसके बाद स्केल से यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। इतना तो कर दोगे। अब करना क्या है? अब देखो, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब कैसे लिखोगे। अब उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये प्रश्न था, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड। अब समझो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, किसा गौतमी। किसा गौतमी यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से आंसर लिखना चालू कर देंगे। हमने सब्जेक्ट में लिखा यहाँ सबसे पहले किसा गौतमी, GAU और TAMI गौतमी। अब समझो वही हमने बताया था ना कि ये देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लर्न, अब इसको सेकंड फॉर्म बनाना था, लर्न बना देना, ठीक है। सेकंड फॉर्म लिखना आपको तो LEARNT, लर्न का क्या होता है? लर्न होता है, ठीक है। तो किसा गौतमी लर्न, इसके बाद इन द एंड, फिर क्या लिखोगे? इन द एंड। यहाँ पे थोड़ी राइटिंग अच्छे से लिख देना, मैं जल्दीबाजी से लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिखना है, दूर दूर फ्रेश फ्रेश। एंड हो गया ना। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या, अब बता रहा हूँ। तो देखो आपके पेपर में जो है 2 पैसे जाएगा, एक तो अनसीन पैसे जाएगा, एक आप लोगों के सप्लीमेंट्री के जो पैसे जाते हैं वो आएंगे। देखो पैसे यहाँ पे भी है, बस अब इस पैसे पे नंबर लगा देना। फिर वही मैं बताऊँ तो क्या, शुरू से नहीं लिखना है, बीच में कहीं भी आप लोगों का फुल स्टॉप रहेगा, वहां से आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो फुल स्टॉप कहीं दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, मिस्टर किसिंग टुक द जोक, ठीक है। यहाँ से नहीं तो यहाँ से देखो, फुल स्टॉप उठा लो, यहाँ से देखो फुल स्टॉप है ही रीड, जहाँ से देखो ही रीड द पोएम द क्लास, यहाँ से उठाकर और यहाँ तक स्टा होम बुक तक लिख दो, ठीक है। बस जब यहाँ तक लिखोगे तो खुद ये लाइनिंग सारी पूरी हो जाएंगी, और जैसे पूरी होगी दूर दूर लिखे रहोगे और यहाँ पे 60 वर्ड में लिख दोगे, ये भी आप लोगों को बच्चे को नंबर मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग कमेंट यहाँ पे करते हैं, कुछ बच्चे देखो बता देते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा पागल रहेगा क्या कि आप लोगों को पूरा नंबर देगा? तो भाई हम ये कहना क्या हम लोग पागल हैं क्या? हम लोगों को नहीं कुछ आ रहा है तभी तो बना के लिख रहे हैं, नहीं आ रहा तो छोड़ देना, छोड़ दोगे तो एक भी नंबर मिलेगा क्या आप लोगों को?